पाकिस्तान के कई शहरों की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। लाहौर धुआं धुआं हो रहा है, रावलपिंडी में आग का गुबार उठ रहा है, लेकिन उस सब के पीछे की वजह क्या है और पाकिस्तान कैसे खुद इसके लिए जिम्मेदार है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे लगता है कि दर्शकों को ये समझना चाहिए अर्नब कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत की सिविलियन पॉपुलेशन, भारत के बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं, उनको निशाना बनाया और वो शायद ये सोच रहे थे कि ये करना उनके अपने आवाम को दिखाने के लिए था या फिर उन्हें ये दिखाने के लिए था कि हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये उन पर उल्टा पड़ गया। जी मैं देखिए ये बात जो है एक तरह से उन पर प्रेशर है सुचरिता, जैसे उनको भी अपने लोगों को दिखाना है कि हम बिल्कुल ही यूज़लेस नहीं है, बिल्कुल ही नाकाम नहीं है, हमारे पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी है। मगर इतना प्रेशर उन पे बन गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि इन्होंने बिना सोचे समझे और शायद हड़बड़ी में इन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने की कोशिश की, जो तो हमारे पश्चिमी सेक्टर पर है, और ये उनको करना नहीं चाहिए था। इन्होंने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, पंजाब में जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा और चंडीगढ़, उसके साथ नाल, फड़ौडी और उत्तरलाई और भूज, इन सारे एरियाज़ को, सारे इंस्टॉलेशंस को इन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ टारगेट करने की कोशिश की। अब ये जो मल्टीपल स्ट्राइक उनकी थी, उन्होंने सोचा कि अगर जैसे हमने अटैक किया मल्टीपल एरियाज़ पर, वो भी करेंगे, मगर हमने समझने वाली बात यह है कि हमने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर टारगेट नहीं की। हमने, आप इस पर शायद एक्सप्लेन कर सकेंगे दर्शकों को, कि हमने उनके टेररिस्ट टारगेट को टारगेट किया। हमने उनके लश्कर, जैश और हिजबुल के हेडक्वार्टर्स, ट्रेनिंग कैंप्स और जो उनके सेंटर्स हैं उन पर बहुत टारगेटेड अटैक की ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल इंटेलिजेंस। मगर उन्होंने जो किया है और जो करने की कोशिश की, वो उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स, आर्मी बेसिस, एयरफोर्स बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की। तो जो कहते हैं कि हम ये एस्केलेटरी काम उन्होंने किया। अब दुनिया भी देख रही है, दुनिया देख रही है और कह रही है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। इनको पहले तो इन्होंने हमारे टूरिस्ट को मारा और पहलगाम में, उसके बाद अब हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम उनको रिस्पॉन्ड करें। तो हम जो कर रहे हैं, अभिषेक, एम आई राइट, हम तो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उसकी वजह होनी चाहिए कि आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हमारे इतने मिलिट्री टारगेट्स को इस तरह से अटैक कर रहे हैं रात को, तो या तो आपने हमारी क्षमता को अंडर एस्टिमेट किया है, हमारी डिफेंस को, या तो आपकी पॉलिटिकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सिर्फ जनरल आसिफ मुनी शायद डर गए हैं और उनको भी अपनी पोस्चरिंग करनी है क्योंकि उनका समय नहीं तो ख़त्म हो रहा है। अभिषेक, आप कैसे देखते हैं इसको, और ये ज़रा एकदम आपके स्टाइल में सिंपल तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि हो क्या गया है पिछले 24 घंटे में, ऐसा क्यों हुआ कि हमने भी उल्टा टारगेट किया। जी, ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है अर्नब, उसकी तैयारी पहले से थी और हमने एग्जीक्यूट किया है। अब ये जो आपने शहरों के नाम बताए, उससे एक मेरे को पाकिस्तानी फौज का दिवालियापन दिखता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो हैं हमारे एयर बेसेस हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता ही नहीं चला कि हमने जो स्ट्राइक्स करी किस किस एयर बेस से करी। तो उन्होंने हमारे जो वेस्टर्न फ्रंट है उस पर जितने भी एयर बेसेस हैं सब पर उन्होंने ड्रोन भेज के टारगेट करने की कोशिश करी है। मेरी जानकारी ऐसी है कि जो हमने टारगेट किए थे, 9 जो हमने स्ट्राइक किए हैं, उसमें सिर्फ 4 एयरबेस हमने यूज़ किए थे अपने। हमने पूरा अपना असला अभी खोला ही नहीं है, हमने सिर्फ डरा के रखा हुआ है। कह रहे हैं कि हमने अभी तक 5% भी अपनी एबिलिटी दिखाई नहीं है इनको। बिल्कुल, और पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से आए। तो अब जैसे देखिए, आदमपुर है, एयरबेस है, भटिंडा है, एयरबेस है, और आप पठानकोट है, एयरबेस है, वहाँ पे भुज में है, नल एयरबेस है, उत्तरलाई में हमारी फ़ौज है वहाँ। तो पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है, इसलिए उन्होंने ये किया और हमने जवाब दिया है। एक और बात मैं बताऊँ अर्नब, क्यों पाकिस्तान शायद डर रहा है बहुत बड़ी मिसाइल या बहुत जहाज़ अपने उड़ाने से और भेजने से, वो ये, और ये पहली बार शायद हुआ है और ये शायद दिख नहीं रहा है सामने, कि हमारा जो नौसेना है वो इतनी ताकत में इस समय अरब सागर में खड़ी है। मुझे जानकारी ऐसी है कि कुछ 26 हमारे वॉरशिप हैं जो बिल्कुल बैटल रेडी होके इस समय दरिया में हैं, इंक्लूडिंग हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, इंक्लूडिंग कुछ हमारी सबमरीन्स। इस समय पाकिस्तान को हम, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, बाय द स्क्रफ ऑफ देयर नेक, ऐसे पकड़ के हमने रखा है। और इसीलिए वो अपने देश के आवाम को, जैसा सुचरिता कह रही थी, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट बिलो द थ्रेशोल्ड कर रहे हैं, उसका भी जवाब हमने दिया। और एक मैं ऐड करना चाहूँगा अभिषेक की, सिंपल तरीके से दोस्तों, अभिषेक ने आपको नौसेना के बारे में बताया, तो कई तरह के क्लास ऑफ सबमरीन्स होते हैं।
कुल मिला के 8 सबमरीन इस वक्त पाकिस्तान के पास हैं, मगर जो मेरे पास जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है कि उनमें से 6 काम नहीं कर रहे और 1 सर्विसेबल कंडीशन में है, 5 उनके रिपेयर में है और रिपेयर के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो उनकी जो सबमरीन कैपेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 20% तक आ चुकी है और विदाउट नेवल कैपेबिलिटी वो लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उनको लगा कि सरप्राइज फैक्टर के साथ हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक चीज़ शायद ये है कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा और हमने इस बार दिखा दिया है कि हमने उनके एयर डिफेंस रेडार्स को बिल्कुल तरह से ध्वंस कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और हमने लाहौर में भी उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे सबसे बड़ी उनको साइकोलॉजिकल हिट हुई है कि हमने लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया है। यानी कि अगर लाहौर से वो कोशिश करें कि अमृतसर के साइड में वो टारगेट करें तो अगर हम ही अभी आज रात या कल परसों अगर हम काउंटर करें तो वो कुछ रिस्पॉन्ड करने के लिए उनके पास नहीं है और चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम उनका चल नहीं रहा। बड़ी मैसेजिंग है। और आप देखें कि पाकिस्तान की 70% फ़ौज जो है पंजाबी फ़ौज है, वो पंजाब प्रांत से आती है और पंजाब में बहावलपुर में मारना, पंजाब में मुरीदके में मारना, पंजाब में लाहौर में उनका एयर डिफेंस ध्वस्त कर देना एक मैसेज है। घर घर में जहाँ फौजी है उस घर में ऐसा मैसेज जाना कि फ़ौज जो है भारत की वो इतनी भारी पड़ रही है कि उसका जवाब नहीं है पाकिस्तान के जनरलों के पास, ये जो रावलपिंडी में बैठते हैं। मेरे ख्याल से एकदम डिमोरलाइजेशन की परिस्थिति है, जिसका हमने एक थोड़ा नज़ारा वो देखा जो पाकिस्तान का MNA है रो रहा है। एक नज़ारा हमने देखा जहाँ पे इनके जो एक देखिए इनके अगर आप देखें पब्लिक की जो रिस्पॉन्स है, मैं 1-2 वीडियो अभी प्ले करूंगा, आप देखिए इनकी पब्लिक बहुत हिली हुई है। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आज़म को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। अब एक और वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा जहां पे उनके अपने ही लोग पूछ रहे हैं कि ये जो इंडियन आर्मी की रिस्पॉन्स से बिल्कुल एक्यूरेट रही है, मगर हमारी एयर डिफेंस ख़त्म क्यों हो गई, ये भी आप देखिए। मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर, 4 मिसाइल मारे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने 2 वीडियो आपने देखे, अब इसके एनालिसिस करते हैं। पाकिस्तान ने सोचा था हम 2 फ्रंट वॉर खोलेंगे, एक तो उरी, पुंछ, मेंधा, राजौरी, कुपवारा, बारामूला के जो सेक्टर्स है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ बहुत हैवी आर्टिलरी फायरिंग करेंगे, मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मगर वहाँ पे इनकी जो कहा जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हैवी कैलिबर आर्टिलरी और मोर्टार के बावजूद हमने भी वहाँ पे बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स दिए उनको। उसके साथ हमने उनकी एयर डिफेंस ख़त्म कर दी है। बड़ी बात यह है सुचरिता कि हमने पाकिस्तान को एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में डाल दिया है। उनकी डिफेंस ख़त्म है, डिप्लोमेटिकली इनको समर्थन नहीं मिल रही। आप देखिए तस्वीरें जो आई हैं कि ईरान के जो विदेश मंत्री, ईरान के पूरी डेलीगेशन भारत में बैठ के जयशंकर जी के साथ मीटिंग कर रही थी, तो एक तरह से ईरान, तालिबान ने उनको पकड़ दिया है। अमेरिका हमारे साथ है, रूस हमारे साथ है। और डरने की बात पाकिस्तान के लिए ये है कि तुर्की क्या कर सकता है, ड्रोन दे सकता है, मगर अगर वही जो ड्रोन है वो हम इंटरसेप्ट कर दें तो कुछ होने का नहीं। चाइना क्या कर सकता है, उनकी JF-17 प्लेन गिर चुकी है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स काम नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे नहीं। तो मुझे लगता है ओवरऑल इस वक्त हमारा बिल्कुल एक तरह से अपर हैंड है पाकिस्तान पर, बिल्कुल अपर हैंड है पाकिस्तान पर। इसलिए कोई भी अगर डिसइंफॉर्मेशन हो, आपको कोई कुछ गलत खबर दे या कोई यूट्यूब से पुराना वीडियो दिखा के आपको मिसलीड करने की कोशिश करें, आप बिल्कुल उनको फॉलो ना करें। बिल्कुल लेटेस्ट और एक्यूरेट खबर रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क और रिपब्लिक डिजिटल आपको मिनट टू मिनट अपडेट देगा। धन्यवाद।